हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं स्मॉलेस्ट सब एरे विद ऑल अकरेंस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ओके, चलो आओ तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन में होने क्या वाला है। ठीक है, सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट with maximum frequency in the given array. Fine. Also you have to find the smallest subarray which has all occurrences of the most frequent element, that is x. Fine. If there are two or more elements with the maximum frequency and the same subarray size, then print the subarray which occurs first in the given array. Fine. चलो आओ तो यार एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको फ्रीक्वेंसी मैप वगैरह चीज़ हमने तो कर ही ली है। ठीक है, कि मतलब कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा एलिमेंट आ रहा है हम वो अपने मैप में देख के फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे और वैसे वैसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यार अभी एक बार हिट एंड ट्राई के लिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है यार, जो ना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिस एलिमेंट की, जैसे मैं यहाँ पे देख के चलूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 5, 3 बार 5 आ रहा है। ठीक है, और तो 5 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इस टाइम पे 5 3 है, और 3 आ रहा है मेरा 1 2, हाँ, और मेरे पास आ रहा है मैक्सिमम टाइम क्या 2, 1 2 और 3, 3 बार मेरे 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो 2 की है मेरी फ्रीक्वेंसी क्या 3, और 5 की फ्रीक्वेंसी है 3। तो मेरे को यार इस क्या करना है कि ऐसा कोई सब एरे बताना है। ठीक है, ऐसा कोई सब एरे बताना है जिसमें ये तीनों मतलब कि जिस जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है ना सारे के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी 2 की बात कर लेते हैं, तो 2 का जो मिनिमम लेंथ है सब एरे की 2 4 2 3 4 2। ठीक है, तो ये लेंथ है, मिनिमम लेंथ है उस सब एरे की जिसमें सारे 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 2 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अभी बात कर लेते हैं 5 वाले की। ठीक है, जिसमें सारे 5 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक मेरा सब एरे रहेगा 5 6 5 5। ठीक है, ये मेरा एक सब एरे है जिसमें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट आ रहा है, और ये सबसे छोटा सब एरे। ठीक है, तो हमको ऐसे 2 सब एरे मिल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे 2 मेरे पास सब एरे आ गए जिसमें ऐसा एलिमेंट है, मान लो वो एलिमेंट एक्स है, जिसकी इस पूरे एरे में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों तो मैंने क्या किया, दोनों छोटे सब एरे निकाली। ठीक है, अब इन दोनों में से भी मेरे को कौन सा ऐसा सब एरे चाहिए जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही दे रखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होना चाहिए, और मतलब कि जो साइज़ होना चाहिए, मतलब कि लेंथ ऑफ जो मेरे सब एरे की लेंथ होनी चाहिए वो सबसे छोटी होनी चाहिए सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यार यहाँ से साफ साफ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा सब एरे जो है वो 5 6 5 5 ही है। ठीक है, तो ये सब एरे है अपने पास जिसकी लेंथ जो है वो सबसे छोटी है, और जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट आता है, और जितनी बार भी आ रहा है वो टोटल सारे एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है हमको। अच्छा, एक बार हम आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली। ठीक है, मतलब कि प्रिंट क्या करना है हमको। क्या क्या दे रखा है, एरे नंबर 1 दे रखा है, एरे 1 दे रखा है, एरे 2 एंड एन नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हमको ये एरे की लेंथ दे रखी है और सिंपली एरे दे रखा है। ठीक है, और हमको आउटपुट में प्रिंट करना है द नंबर एक्स रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। मतलब क्या, सबसे पहले तो हमको प्रिंट कराना है जो नंबर, जो एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है एक तो ये। ठीक है, इन द गिवन एरे 2 नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट सब एरे विद ऑल अकरेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें से रिटर्न ट्राई करके निकाला था, तो ये आंसर आ रहा था। तो इसका इंडेक्स लिख लेते हैं यार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यार एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स देना है मेरे को जो मेरा सबसे छोटा सब एरे रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स देना है और एंडिंग इंडेक्स देना है। तो यार यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या है 8 है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है 11 है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे को प्रिंट करानी है। ठीक है, नंबर ऑफ जो भी मेरा नंबर है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5, स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा मेरा 8, और मेरा जो इंडेक्स होगा एंडिंग वो क्या होगा मेरा यहाँ पे होगा 11। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, मतलब इनकी इनपुट कुछ और है और मैंने अलग से टेस्ट केस लिया हुआ। ठीक है, चलो आओ तो यार एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम क्वेश्चन करने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो रुक जाओ।
ठीक है। हाँ तो करेंगे कैसे यार ये क्वेश्चन, देखो तो हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंटर रख लूँगा यार मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एक पॉइंटर रख लिया मैंने यहाँ पे, मेरे पास ना दो मैप रहेंगे, ठीक है। एक रहेगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है, ये मेरे पास रहेगा फ्रीक्वेंसी मैप, और दूसरा रहेगा मेरे पास जो मतलब कि जो मेरा एलिमेंट है, जैसे मेरा 1 आया है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स मैप, कोई भी नाम रख लो फिलहाल के लिए, ठीक है। बेसिकली मैंने अभी तक ये लिया है स्टार्टिंग इंडेक्स मैप, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं 1 पे आऊँगा, ठीक है। मेरे पास ना इनिशियली में क्या रहेगा, मैं ना अपना स्टार्टिंग मैं कितने 3-4 चीज़ें लूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग इनको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा वो मैं इनिशियली 0 ले रहा हूँ, एंडिंग इंडेक्स भी मैं अपना 0 ले रहा हूँ, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, जो मतलब कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार आ रहा है बेसिकली वो, ठीक है। इनिशियली वो भी कुछ भी ले लो, फिलहाल के लिए 0 ही ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। ठीक है, और यार मैं अपनी एक बार क्या ले लूँगा, लेंथ ले लूँगा कि कौन सी लेंथ है जिसकी सबसे ज़्यादा है, वो भी चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि हम क्यों लेंगे लेंथ, ये वो सो, ठीक है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मैं 1 पे आऊँगा, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, 1 जो है वो 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले तो एक सबसे छोटा सब एरे मेरे को मिल गया 1, ठीक है। 1 भी तो एक खुद में सब एरे है, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे को यार लास्ट तक आइट्रेशन करनी है, ठीक है। मैंने लास्ट तक आइट्रेट करना है इसको, फॉर लूप से आइट्रेट करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट पे आ गया और मैंने चेक कर लिया कि जो मेरा सबसे पहला एलिमेंट है ना 1, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो 1 का जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ये वाला जो मैप है ना मेरे पास ना 2 तरीके के मैप हैं। एक मैप है जो मेरी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, और जो दूसरा मैप है वो मेरे को दिखा रहा है कि ये वाला बंदा, मतलब ये वाला एलिमेंट सबसे पहली बार मेरे एरे में कहाँ पे आया था, ठीक है। ठीक है, तो इतना सा काम है, ठीक है, ये बात हो गई। तो जो मेरा 1 था उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था, 0 था। तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है फिलहाल के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, और बेसिकली ना मैं यार मेरा ना जो मैं चल रहा हूँ ना, जो मैं हूँ, ये जो मेरा पॉइंटर है वो बेसिकली एंडिंग इंडेक्स मान लीजिए, मतलब ठीक है ना। एंडिंग इंडेक्स जैसी मतलब कि कोई चीज़ रहेगी नहीं, बट स्टिल चलो फिलहाल के लिए देख के चलते हैं, ठीक है। इसको एंडिंग इंडेक्स मान लो, ठीक है। ठीक है, तो मैं भी यार एक खुद में एक सब एरे हूँ, ठीक है। 1 भी एक सब एरे है खुद में, ठीक है। तो हमारी मतलब कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो लेंथ तो आपको पता ही क्या होती है, लेंथ होती है हमारी एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। तो अभी इसका एंडिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स यार हम ना मैप से ही देख लिया करेंगे अपने ना, मैप से मेरे को चेक कर लेना है कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, मेरी एंडिंग इंडेक्स क्या है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी इनिशियली देखा यार मैंने, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, मैप से देख लिया 0 है। एंडिंग इंडेक्स जो है वो, ठीक है, अभी मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, बेसिकली एंडिंग इंडेक्स तो वही रहेगा, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है यार, मेरा 1 ही है, क्योंकि यार अभी तक तो मैं आइट्रेट किया ही नहीं सारा, तो बाद में करूँगा तो देखूंगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट 1 है मेरा, ठीक है। अभी तक 1 ही आया है, सबसे ज़्यादा बार तो 1 ही आया है, तो मैं आइट्रेट हुआ, ठीक है। ठीक है, और मेरी जो लेंथ है वो भी क्या रहेगी, लेंथ मेरी हो जाएगी 1, ठीक है। मेरा ये सब एरे आ गया ना, मेरा ये भी तो एक सब एरे है जो सबसे छोटा है और जो सबसे बार आ रहा है अभी तक के लिए, हम बस अपडेट करते जाएंगे बाद में, ठीक है, जो भी हमें करना है, ठीक है। तो लेंथ का फंडा लग गया ना, आपको पता क्या है कि एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। अगर मैं मान लो इतनी लेंथ निकालनी है मेरे को, ठीक है, तो मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या है 7, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 4, तो 7 माइनस 4 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सही चल रहा है ना, ठीक है। तो आपको मैंने लेंथ के बारे में भी बता दिया है कि लेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है। तो अब आते हैं यार आगे आ गया मैं यार, तो मेरा फ्रीक्वेंसी मैप में आ गया 3 1, ठीक है। तो मेरे को अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है। मेरे को अपडेट कब करना है, जब मेरे से ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट आए, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो यार इसका जो है मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स भी स्टोर कराना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा क्या, तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, ठीक है। और ये भी खुद में एक यार वो है, देखा जाए तो मतलब कि ये भी खुद में एक सब एरे है, ठीक है। जो 3 है वो मतलब कि एक बार आ रहा है, और 3 जो है वो एक बार आ रहा है, ठीक है। तो ये भी खुद में सब एरे, तो इसकी लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो यार इसकी लेंथ भी मतलब कि 1 ही आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स इसका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 1 है, और एंडिंग इंडेक्स तो मेरा 1 चल ही रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को सबसे छोटा सब एरे चाहिए। मैं यहाँ से भी ले सकता था ऐसे, बट मुझे छोटा चाहिए जिसमें मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो 3 तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, क्योंकि 1 पहले से था, ठीक है। तो लेंथ मेरी उतनी है, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 2 पे आ गया मैं, 2 पे आ गया। 2 जो है मेरा अभी भी एक बार आ रहा है, और 2 की जो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं निकालने जाऊँगा तो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट नहीं मतलब कि वो होगा, यार मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ
ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, हाँ मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 ही है अभी, मेरी अभी तक तो 1 ही है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो 2 में भी 1 है और लेंथ भी मेरी 1 ही है। अगर मैं इसकी लेंथ निकालने जाऊँगा तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था 2 का, 2 का, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। 2 का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था 2, और मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या चल रहा है अभी भी। एंडिंग इंडेक्स मतलब कि जो मैं आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, वही एंडिंग इंडेक्स है, ठीक है। ठीक है, तो लेंथ उसकी भी 1 रहेगी, तो यार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और हमको ना एक कंस्टेंट और दे रखा है क्वेश्चन में, आओ आपको दिखाता हूँ कि इफ देर आर 2 और मोर एलिमेंट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम सब एरे साइज देन प्रिंट द सब एरे विच अकर्स फर्स्ट इन द गिवन एरे, ठीक है। तो मतलब कि अभी तक तो मैं 1 वाला ही प्रिंट करूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है और सेम लेंथ मिलती है, हमारा एक सबसे मेजर मतलब कि मेजर चीज़ सबसे हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा काम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कि तीनों की ज़्यादा है और तीनों की बराबर है, जैसे अभी ये देखो 1 भी है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, तो यार मैं कौन सा वाला प्रिंट कराऊँ, किसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स प्रिंट, मतलब कि क्या क्या प्रिंट कराना है हमको, फ्रीक्वेंट एलिमेंट। तो इस टाइम पे तो 3 फ्रीक्वेंट एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, और स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स प्रिंट कराना है बेसिकली उसका, ठीक है। तो कौन सा कराऊँ यार, तो उसमें बोला है जो एरे में सबसे पहले आया है, सबसे पहले क्या है 1, तो मैंने इसी कारण अपडेट नहीं कराया, जो 1 था तो 1 का ही मैंने उसमें स्टोर करा रखा है, ठीक है। हाँ तो हाँ मैंने एंडिंग इंडेक्स स्टोर मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर रखा था ना करा के, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैं यहाँ पे स्टोर करा लूँगा अपना, स्टार्टिंग से ही मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है, ठीक है। हाँ तो और मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या था, एंडिंग इंडेक्स भी मेरा 0 ही था, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब 2 हो गया मेरा 2 वाला काम, ठीक है। 4 पे आते हैं, मैं 1 मिनट इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ 4 पे आते हैं, तो 4 भी यार अभी तक 1 है यार, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सही रहेगा। या नाउ इट्स फाइन। तो 4 पे आ गया मैं, तो 4 तो मेरा 1 है, और 4 का जो यार मतलब पहली बार आया और 4, ठीक है, और 4 का क्या है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, और 4 का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 3, ठीक है। हाँ 4 का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है 3, ठीक है। तो मैं लेंथ वगैरह निकालूंगा तो सेम ही चीज़ है यार, दोबारा से लेंथ इसकी 1 ही आने वाली है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट भी नहीं है, ये 1 था, ठीक है। तो मैं अपडेट कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता हूँ 2, अब 2 पे आ गया यार, अब ना 2 ना पहले से प्रेजेंट है मेरे इसमें। अब 2 की फ्रीक्वेंसी देखूंगा ना मैं, यहाँ पे देखो मैं चेंज करने वाला हूँ, 2 की फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी ना 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ना 2 बार आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट मतलब कि 2 है मेरा इस टाइम पे, ठीक है। 2 था तो 2 चेंज हो गया, मतलब कि 2 जो है 2 बार आ, ये मेरा ना ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और मैं खुद एलिमेंट हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना इसमें, ये मैं खुद हूँ, 2 मैं खुद हूँ, और ये है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंट, ये एलिमेंट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट है। 2 जो है वो मेरा नंबर है, वो नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अभी 2 आ चुका है, अब 2 आ गया तो यार मैं अब अपडेट कर लेता हूँ। मेरे पास मतलब कि मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो तो क्या रहेगा, अब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ना चेंज हो जाएगा। जो मेरे 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स का जो मेरे 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स था क्या था, मेरे 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स 2 था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरे 2 का स्टार्टिंग इंडेक्स भी 2 था, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 2। ये देखो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया मेरा 2, और एंडिंग इंडेक्स क्या चल रहा है मेरा अभी तक 4, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेंथ निकालूंगा, अपनी लेंथ क्या आ जाएगी मेरी 4 - 2 + 1 वो होती है 3, ठीक है। 4 - 2 + 1 वो होती है 3, ठीक है। अब मेरी लेंथ भी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब जो है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स ये रह रहा है, ठीक है, ठीक है, ये काम ही हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 पे आ गए, 3 पे आऊँगा यार, 3 भी पहले से है, 3 पे चेक किया, हाँ 3 जो है वो 2 है, ठीक है, 3 2 है, और मेरा 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स 1 ही था, ठीक है। अब मैं चेक कर लूँगा यार, सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ निकालूंगा मैं इसकी, मेरी लेंथ कितनी आएगी, एंडिंग इंडेक्स क्या है इसका 5 माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स +1 डेट इज 5 - 1 4 4 + 1 इज 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 यार, मतलब कि मेरे को जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है एक तो 2 था और अब 3 है, मतलब देखा जाए तो दोनों सेम ही है, बट यार इसकी लेंथ ना बड़ी है। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला कि मेरे को सबसे छोटा वाला चाहिए, तो अभी तक तो मेरा यार 2 वाला चल रहा है, जिसमें मतलब कि लेंथ है ना मेरी वो 3 चल रही है, तो यार मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, बट इसका ना इसकी सब एरे की लेंथ ना बड़ी है थोड़ी, ठीक है, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं अब, ठीक है। तो मतलब कि मैंने अपडेट नहीं किया कुछ भी, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। अब इस पे इसके अगले पे आते हैं, 4 पे आ गया मैं।
4 की मैंने चेक करी, अच्छा 4 तो था ही यार पहले से, तो मैंने 4 की अपडेट कर देनी फ्रीक्वेंसी, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। अब सबसे पहले तो मैं लेंथ चेक करूँगा, अभी तक ना बराबर चल रही है फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट मैं कब करूँगा, जब मेरी लेंथ अगर सही रहेगी, ठीक है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी मैंने चेक करी। अब मैं क्या करूँगा यार, स्टार्टिंग इंडेक्स 4 का क्या था वो यहाँ से देखूँगा। 4 का स्टार्टिंग इंडेक्स था 3 और एंडिंग इंडेक्स क्या है 4 का चल रहा है अभी 6, ठीक है। 6 - 3 + 1 विच इज़ वॉट, हाँ 6 - 3 = 3, 3 + 1 = 4। तो यार 1 2 3 4, तो यार इसकी लेंथ भी ना ज़्यादा है, मतलब कि मेरे जो 2 वाला था ना, ये देखो ये 2 वाला था, इसकी सिर्फ लेंथ 3 थी, तो मेरे को छोटा चाहिए। तो मेरे यार ये भी बात नहीं बनी, इसको भी अपडेट नहीं करने वाला मैं, ठीक है। ठीक है, अभी आते हैं दोबारा से 2 पे। अब 2 की फ्रीक्वेंसी देखो, अब 2 की फ्रीक्वेंसी ना 3 हो चुकी है यार, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 2 की फ्रीक्वेंसी होगी है मेरे की 3, और मैं यहाँ से ये भी चेक कर लूँगा यार, मेरी मैक्स मतलब कि फ्रीक्वेंट एलिमेंट अब मेरा 2 ही है, वैसे भी 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट एलिमेंट मेरा 2 ही रहेगा, क्योंकि पहले भी 2 था तो अभी भी 2 ही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो चुकी है, तो यार अब इसकी ना लेंथ भी अपडेट करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो चुकी है अब, ठीक है। पहले उसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, मेरे को मोस्ट फ्रीक्वेंट चाहिए था, ठीक है। 3 हो चुकी, तो मैं इसकी लेंथ अपडेट कर देता हूँ, और मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा। मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा अभी 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, तो मैं यार यहाँ से चेक कर लूँगा, 7 - 2 = 5, 5 + 1 = 6, तो मेरी 6 लेंथ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लेंथ होगी ना मेरी। तो 6 लेंथ होगी, तो मैं यार यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा। रुको यार मैं मिटा ही देता हूँ इसे, ये 2 हो गया है और ये 6 हो गया है, ये 2 हो गया है और ये मेरा लेंथ 6 हो गया, ठीक है। चलो तो अब आगे आते हैं, 5 पे आते हैं। तो 5 जो है वो पहली बार आ रहा है, और 5 का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी 8 है, ठीक है, वो 8 है। तो यार इसमें मैं अपडेट कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी जो लेंथ है अभी तक 1 ही है, इसका अभी तक एक ही सब है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 6 पे आऊँगा, 6 पहले आ चुका है क्या, नहीं यार 6 भी नहीं आया पहले। तो 6 की भी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, हाँ ठीक है। हाँ, तो 6 की भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी तक 1 है, और 6 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 9 है। तो यार इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट तो अभी भी मेरा 2 ही है, ठीक है। अब आते हैं अगले 5 पे। 5 की फ्रीक्वेंसी यार अब ना 2 हो जाएगी, ये देखो 1 थी पहले, अब 2 हो जाएगी। तो अभी भी यार मतलब कि 2 ही है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, 5 नहीं है, तो अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको। हाँ, अभी अगले 5 पे आता हूँ यार। अब मैं अगले 5 पे आ गया, अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। यहाँ पे ना मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना 5 की, ये बढ़ गई है, अब ये 3 होगी, अभी ना 2 के बराबर हो गई है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसकी लेंथ चेक करनी है। तो मेरे 5 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 8 है। मैं यहाँ से मेरे अपने जो स्टार्टिंग इंडेक्स का जो मेरा मैप है, मैं यहाँ से उठा लूँगा। जो मेरे 5 की जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 8 है, 8 है। और अभी तक मेरा क्या करंट इंडेक्स चल रहा है, 11 चल रहा है। तो 11 - 8 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। तो यार मेरे को ना अब मतलब कि इससे भी छोटा मिल गया सब एरे, जो पहले मेरे पास सब एरे पड़ा था। देखो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, बट क्वेश्चन में क्या है, हमको ना यार छोटा सब एरे चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसा मिल गया है सब एरे जो पिछले वाले से भी छोटा है। पहले मेरे पास ये था, स्टोर था, ये देखो 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये देखो। तो अब तो मेरे पास यार उससे भी छोटा मिल गया। तो यही हम एल को यूज़ कर रहे हैं, और मेरे को इससे भी छोटा मिल गया। तो यार अब मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगा अपना। देखो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा अपडेट हो जाएगा मेरे 5 से। 5 का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है 8, एंडिंग इंडेक्स मेरा अभी 11 चल रहा है, और मेरी जो लेंथ है वो क्या है, 4। तो ये मेरा चेंज हो गया, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। ये भी चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, तभी हम 12 पे आएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। समझ आया होगा आई होप आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छे से कोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7 है, तो 7 तो यार 1 है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है भी नहीं। 7 का स्टार्टिंग इंडेक्स में स्टोर करा लूँगा जो भी है, ठीक है। तो लास्ट में क्या क्या प्रिंट होगा हमारा, ये देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट जो मेरा 5 है वो प्रिंट हो जाएगा, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा 8, और उसका एंडिंग इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा 11। तो मेरा यार ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही है ना आउटपुट में, एक बार हम भी देख लेते हैं। 1 है मान लो, हाँ 1 मेरा एलिमेंट है जो बहुत बार चल रहा है, और ये इसका फर्स्ट इंडेक्स है, और ये इसका 0 1 2 3 4 5, हाँ ये इसका जो है वो लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट हो रहा है जैसे हमने ये किया है प्रिंट, कि सबसे पहले तो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है वो प्रिंट करना है। ये इसलिए प्रिंट करना है, जो इसलिए मैं स्टोर करा रहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट, और 8 प्रिंट करना है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स प्रिंट करना है 11, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो ये। चलो फिर एक बार यार इसका कोड करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। ईजी सा है, चलो आ जाओ कोड करते हैं। चलो आओ तो यार इसका कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ,
सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है यार, 2 मैप बनाने हैं, ठीक है। इसकी हमने बात कर ली है अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना है यार, सबसे पहले तो मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी मैप, और सेम टू सेम मेरे को दूसरा बनाना है जिसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग एस मैप लिख देता हूँ यार, स्टार्टिंग इंडेक्स मैप, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 मैप रह गए। अब मेरे को क्या करना है कि यार मैं अपने वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेता हूँ। एक तो मेरे का रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, ये मैंने लिख लिया अपना एंडिंग इंडेक्स। और जो मेरी लेंथ रहेगी, मान लो लेंथ मेरी क्या रहेगी हमेशा से, स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस एंडिंग इंडेक्स प्लस 1 रहेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये मेरी जो है वो लेंथ है, ठीक है। और हाँ, एक जो है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख दूँ मैं इसका नाम, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट, फिलहाल के लिए कुछ भी लिख लो यार, 0 लिख लो, ठीक है। चलो आओ तो यार सबसे पहले इस पर आइट्रेट करते हैं हम, जो भी हमारे पास एरे गिवन है। तो मैं इस पर करने जा रहा हूँ आइट्रेट, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन माई एरे डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे, वेट, हाँ, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे यार, हम सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है कि मतलब एलिमेंट जो है मेरा वो प्रेजेंट है भी है कि नहीं। मान लो अगर प्रेजेंट हुआ फिर तो फ्रीक्वेंसी मैप पे मैं जाके चेक करूँगा कि जो मेरा एलिमेंट है डॉट फाइंड। तो मैं यहाँ पे यार सबसे पहले एलिमेंट निकालूँ अपना, जो भी मेरा नंबर रहेगा, ठीक है, नंबर जो भी है मेरा, मान लो एलिमेंट ही लिख लेता हूँ, ठीक है। एलिमेंट जो है मेरा क्या रहेगा, एरे ऑफ आई रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये मेरा एलिमेंट यार प्रेजेंट है भी है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ये मेरा कुछ ऐसे, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी होल्ड कर जाएगी, एफ मैप डॉट एंड, है ना, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट है इस टाइम पे, एलिमेंट है। तो मेरे को क्या करना है, अपने जो फ्रीक्वेंसी मैप में है, फ्रीक्वेंसी मैप में जो एलिमेंट है, कुछ नहीं करना, बस उसको इंक्रीमेंट कर देना है नंबर, ठीक है। एल्स की मतलब कि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को उसको फ्रीक्वेंसी मैप में डालना है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे उसे फ्रीक्वेंसी मैप में डालना है, और उसके बाद मेरे को जो स्टार्टिंग इंडेक्स वाला मैप है मेरा, उसमें भी उसका इंडेक्स डालना है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स मेरा आई रहेगा, ठीक है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स एकदम जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरा। अब मैं आके यार चेक कर लूँगा, मैं क्या चेक करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो, इफ़ कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी मैप है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, ये ना मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी किसी भी एलिमेंट की, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है अगर, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लूँगा कि जो मेरे फ्रीक्वेंसी की, मतलब कि जो मेरी ये फ्रीक्वेंसी है, जो मेरा इस टाइम पे एलिमेंट है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यार अगर ज़्यादा है ना, तो मेरे को क्या करना है, देखो मेरे को ना सब कुछ चेंज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मैप ऑफ जो भी है मेरा एलिमेंट, ठीक है। इसका जो है वो मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, अभी जो मेरा करंट आई चल रहा है, और मेरा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होकर क्या हो जाएगी, जो मेरा इस टाइम पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और जो मेरी लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। और जो मेरी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेरा लेंथ है वो हो जाएगी एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। एल्स इफ में मैं एक चीज़ और डालूंगा, क्या, अगर 2 केस थे कि क्या बोलते हैं, अगर तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर ज़्यादा निकल गई, मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो पिछली फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे को चेंज करना है सब कुछ। एल्स इफ कि अगर मतलब कि बराबर है, मान लो, ठीक है, अगर बराबर है तो हमने यार क्या लेंथ चेक करनी है ना उसकी, ठीक है, इक्वल टू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मेरी, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को चेक करना है। सबसे पहले तो यार मैं ना एक लेंथ निकाल लेता हूँ, मान लो चैलेंजिंग लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CLEN लिख दो, चैलेंजिंग लेंथ है, ठीक है, वो निकाल लूँगा मैं। और वो मेरी लेंथ कितनी रहेगी, मतलब कि मैं चेक करूँगा यार बेसिकली कि क्या, मतलब कि ये वाली लेंथ जो है मेरी वो इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ लूँगा यहाँ पे, वो मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, और अभी जो मेरा एंडिंग इंडेक्स चल रहा है, एंडिंग इंडेक्स मेरा आई है, तो और जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कहाँ पे होगा, एस मैप में पड़ा होगा, एस मैप ऑफ एलिमेंट प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरी लेंथ आ जाएगी। इफ़ अब मैं चेक करूँगा, अगर मेरी ये जो लेंथ है अगर ये बड़ी है किससे, मेरी जो लेंथ अभी तक चल रही है, जो भी मेरे कोड में चल रही है, तब ना मैं यार ये सब चीज़ें दोबारा से कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है,
तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। समझ आ गया ना आपको कि क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे तो क्या किया हमने, अपना चेक कर लिया, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, खुद की फ्रीक्वेंसी जो मेरा चल रहा है, अगर उसकी ज़्यादा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, तो यार सब कुछ अपडेट करना बनता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मतलब कि मान लो फ्रीक्वेंसी बराबर है और मेरी जो मेरा जो सब एरे का लेंथ है वो जो है, सॉरी ये चीज़ कर दी गलत मैंने, अगर छोटी है, अगर मेरी जो चैलेंजिंग लेंथ है अगर वो छोटी है पुरानी वाली लेंथ से, तब मैंने सब कुछ अपडेट कर देना है, ठीक है। और बस इतना सा ही कोड है यार, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इस कोड में, ठीक है। तो यार ये तो नॉर्मल सा कोड है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात होगी नहीं आपको भी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या करना है लास्ट में। हाँ, तो हमको क्या करना है कि प्रिंट कराना है क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को प्रिंट कराना है जो भी मेरा एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स में तो पड़ा ही होगा, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ एरे ऑफ जो भी मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है। ये मेरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंट करा लिया। दूसरी बार मेरे को उसका स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट हो गया। और तीसरी बार मुझे उसका एंडिंग इंडेक्स प्रिंट कराना है, बस हमारा कोड खत्म। चलो आओ तो इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो इसको रिजॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं यार कि चल रहा है कोड की नहीं अच्छे से। हाँ 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 हाँ, तो हाँ आसान सा क्वेश्चन था यार, ये बहुत मुश्किल नहीं था, इसकी एक बार वो देख लेना। प्लस यार मैंने शायद से ये बोला है कि ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी था ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंट, ये एलिमेंट था, बट ये एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कि मतलब अभी तक की मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रह चुकी है। तो इसी से तो हम यार चेंज करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो मैंने शायद पहले कुछ गलत बोल दिया हो, तो ये ना बेसिकली मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट बार कौन सा, मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी तक क्या आ चुकी है, ठीक है। जैसे 1-3 बार आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोड देख के तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो यार अगर थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो में तो प्लीज़ दोबारा देख लेना एक बार, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को भी यार शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या, और क्वेश्चन करते रहना और ड्राई रन भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय।